हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक देवता से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपके 25 में से 20 से ज़्यादा सही होते हैं तो मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपके लोक देवता का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सही कर लोगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जैसे जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने पहला प्रश्न बोला तो आपको साथ साथ टिक करते जाना है कि आपको आता है या नहीं आता है। पहला प्रश्न बोलते ही टिक कर लेना, दूसरा टिक कर लेना। एंड में जितने आपके सही हो रहे हैं, 25 में से मान लो आपके 18, 20, 22 जितने भी सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरे इतने सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि गोगा जी के गुरु कौन हैं। तो आपको अपना आंसर लिख लेना है और बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, गोगा जी के गुरु मैंने आपको बताया था गोरखनाथ जी हैं। गए से गोगा जी, गए से गुरु, गए से ही गोरखनाथ जी, ये मैंने आपको बताया था। और गोगा जी के माता पिता की ट्रिक मैंने बताई थी। गोगा जी के जेब में कलम, इससे सारे गोगा जी के माता पिता सब कवर हो गए थे हमारे। तो गोगा जी के गुरु हैं गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है, आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, मान लो आपके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें भाद्रपद दे रखा है तो आपको भाद्रपद आंसर करना है। वैसे पूरा देखें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसने लिखी है। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने मोस्ट एग्जाम के लिए इतने मोस्ट हैं कि ये आपने कवर कर लिए ना तो आपके लोक देवता सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको बताना है कि पाबू जी के जीवन पर एक पुस्तक लिखी हुई है पाबू प्रकाश। ये पाबू प्रकाश किसने लिखी है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आशिया मोड़ जी। आशिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। याद करो, हमने पढ़ा था पाबू जी के बारे में, राव सिंहा के वंशज और लक्ष्मण के अवतार। पाबू जी को हम लक्ष्मण के अवतार के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। बेंगटी हमें बताना है कि कौन सा लोक देवता है बेंगटी जिसका पवित्र स्थल है। हमने पढ़ा था बेंगटी जोधपुर। याद करो किसका पवित्र स्थल है। तो दोस्तों, हड़बू जी का पवित्र स्थल है बेंगटी जोधपुर। बेंगटी जोधपुर हड़बू जी का पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है कि नेजा क्या है। नेजा क्या है। तो दोस्तों, रामदेव जी के जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ती है उसे हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी के जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे हम नेजा कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। मल्लीनाथ जी के बारे में इतनी शानदार ट्रिक्स से हमने पढ़ा था सब कुछ। आप याद करो, ट्रिक्स में ही हमने सारा मल्लीनाथ का टॉपिक ही कवर कर लिया था। याद करो आप क्या ट्रिक थी वो। हमने देखा था कि मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया। मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया। इस ट्रिक में हमने सारा मल्लीनाथ जी का टॉपिक ही खत्म कर लिया था। तो तिलवाड़ा बाड़मेर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता बोलते हैं, शेष नाग का अवतार बोलते हैं उन्हें। आंसर होगा कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। 13 ताली लोक नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, 13 ताली लोक नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। इसमें जो कांवड़िया पंथ के जो महिलाएं होती हैं वो शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं जिन्हें हम 13 ताली लोक नृत्य कहते हैं। और ये 13 ताली लोक नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है। आपको आंसर बताना है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है। गोगा जी की ओल्डी का मतलब हो गया कि गोगा जी का जो झोपड़ी नुमा मंदिर है उसे हम गोगा जी की ओल्डी कहाँ है कहते हैं। तो दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी
किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है। गुगा जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। डालीबाई मेघवाल थी जो इनकी भक्त थी, और रामदेव जी के समाधि लेने के एक दिन पहले डालीबाई मेघवाल ने समाधि ले ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम है? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम है? तो दोस्तों मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरड़ काबरा है। किरड़ काबरा मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक देवता के थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? जो इनके पूजा स्थल होते हैं वो सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में जाटी भी बोलते हैं, उस वृक्ष के नीचे होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता के समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी के जो समाधि स्थल है उसकी आकृति मकबरे नुमा है। आधा हिंदू शैली में बना हुआ है, आधा मुस्लिम शैली में बना हुआ है। हिंदू शैली का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था, और मुसलमान शैली में निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, देवनारायण जी का मेला कब भरता है? मैंने शानदार सी आपको ट्रिक बताई थी कि देवनारायण जी के बारे में, कि देवनारायण जी में 7 अक्षर हैं। देवनारायण जी 7 अक्षर हैं, तो अंत में आएगा सप्तमी। तो देवनारायण जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। देवनारायण जी के बारे में भी हमने देखा था, बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ करके चले थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तेजा जी का मेला कब भरता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, जिसे हम तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आपको पता है इस तिथि को खेजड़ली आंदोलन हुआ था। खेजड़ली गांव में आज भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्षों का मेला लगता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। आपको पता है 28 अगस्त 1730 को ये खेजड़ली आंदोलन हुआ था अमृता देवी वैष्णोई के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जाहर पीर के नाम से किस देवता को जाना जाता है? आपको बताना है कि जाहर पीर के नाम से किस देवता को हम जानते हैं। तो दोस्तों लोक देवता गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जानते हैं। महमूद गजनवी ने इनके रण कौशल को देखकर इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के लोक देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों आपको पता है पाबू जी को प्लेग रक्षक बोलते हैं, ऊंटों के देवता बोलते हैं। ऊंटों की जो पालक जाति है राइका या रेबारी, वो इनको अपना आराध्य देव मानती है। अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की पूजा भी की जाती है। अब पैसे हो जाएगा प्लेग और पैसे हो जाएगा पाबू जी, ऐसे इसको आप याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम होगा 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में गुर्जर जाति के आराध्य देव जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है कौन थे? राजस्थान में गुर्जर जाति के आराध्य देव जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, गुर्जर जाति के हैं और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा देव नारायण जी। नारायण से याद रख लेना, विष्णु के अवतार हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नारद मुनि भी बोलते थे नारायण नारायण, तो इसे याद रख लेना देव नारायण जी विष्णु के अवतार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन थोड़े से लेवल के होंगे, हाई लेवल के होंगे, हो सकता है आपने नहीं पढ़े हों, अच्छे से आंसर देना इनका। राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में
बरसात के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मामादेव। मामादेव की बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। ऐसे याद रख लेना इसको कि जब भी हमारे घर में मामा आता है ना, तो मामा आता है तो बरसात होती है, ऐसे इसको याद रख लेना। मामादेव बरसात का लोक देवता, बस इतना याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तल्लीनाथ जी का मंदिर जालोर जिले के किस स्थान पर है? तो तल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों जालोर जिले के पांचोटा गांव में है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तल, जल, जाल और इस ट्रिक से हमने सारा कवर कर लिया था। तो जालोर के पांचोटा गांव में तल्लीनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। मतलब राजस्थान में क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों क्षेत्रफल जो स्थानीय लोक देवता होता है ना, सामान्य लोक देवता, उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जो ग्राम विशेष या स्थानीय लोक देवता होता है उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं, ग्राम देवता के रूप में जिसको पूजा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागौर जिले के झोरडा गांव में किस लोक देवता का थान है? नागौर जिले के झोरडा गांव में किस लोक देवता का थान है? तो दोस्तों यहाँ पे हरिराम जी का थान है। अब इनको झोरडा भी बोलते हैं, जैसे वहाँ पे आप जाओगे तो आपको नॉर्मली यही मिलेगा कि झोरडा के जा रहे हैं। तो झोरडा गांव में हरिराम जी का थान है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ है? तेजाजी महाराज हैं, उनका पवित्र स्थल है बांसी दुगारी। ये बांसी दुगारी कौन से ज़िले में पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बूंदी। बूंदी में बांसी दुगारी पड़ता है। अब आपको क्या करना है, ये 25 के 25 प्रश्न हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और कमेंट करनी है। मैंने आपको बताया था लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी के बारे में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके, ये भी बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो सीरियसली किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।